इतनी दर्द भरी तेरी कहानी है भाई, सुन के मेरा तो दिल भारी हो गया और मेरे आंखों से धड़ धड़ आंसू बहने लग गए। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो भाई एक और झूठ का पिटारा लेके और इमोशनली ब्लैकमेल है हिंदुस्तानियों को करने के लिए, मतलब आप ये देखो कि वीडियो बना रही है कि मैं पाकिस्तान में इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी। मेरे पापा से मैं बहुत प्यार करती थी, मेरे अब्बू से। मेरे अब्बू ने कहा सीमा तू अपने बच्चे कभी मत छोड़ना। मतलब अब्बू को भी मालूम था इसके कारनामे कि ये भागेगी कहीं ना कहीं और इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। तो अब्बू ने बोला कि इनको भी साथ में लेके जाना और तू अपनी भी ज़िंदगी तहस नहस करना और साथ में इन चार की भी तहस नहस करना, है ना। मतलब ऐसी रो रो के दिखा रही है पाकिस्तान के अंदर है। मैं जब इनसे बात करती थी, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई, जब मेरे भाई के करजन भाई के पास फ़ोन आया, वो मुझे कहने के लिए आया। मतलब इसके पास फ़ोन था, फिर भी करजन के पास फ़ोन आया और करजन इसको बोलने के लिए आया है। मतलब ये इतनी बाप वहाँ हॉस्पिटल में मरा पड़ा और ये हॉस्पिटल न जाके काले जाम्पल से बात करने में मगन थी। मतलब आप इसकी झूठ की दुकान देख रहे हो है। मतलब ये कितनी बड़ी वाली झूठी औरत है, इतनी झूठी औरत है कि ऐसी ऐसी लोगों को इकट्ठी करके कहानियाँ सुनाती है कि पूछो ही मत है। और आज जो इसके हाथ में बच्चा है, मैं डाल रही हूँ, आप देखना। अब वो दोनों बच्चों से कंपेयर करना, जो जीतू का बच्चा और आज जो ये जिसका लेके खड़ी है, मैं इसका भी फ़ोटो डाल रही हूँ। अब आप बताना ये कितनी बड़ी वाली झूठी है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हिंदुस्तान के ये वीडियो बना रही है और ये बच्चे का फ़ोटो, मतलब बच्चों को लेके खड़ी है और बच्चे को बोल रही है नहीं भारत अपना चेहरा नहीं दिखाना। हाँ, झूठ पकड़ा जाएगा, अपना चेहरा मत दिखाना, है ना। क्योंकि जैसी ये झूठी, जैसी इसके सारे काले कारनामे, है ना। तो झूठ को सब कुछ ऐसा ही दिखता है कि वो नहीं कहते दूध बिल्ली दूध आंखें बंद करके पीती है, सोच रही है मुझे किसी ने नहीं देखा। तो ये ऐसा सोच रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और लोगों को पता ही नहीं चल रहा, है ना बेटी। लेकिन तुझे पता नहीं है, हिंदुस्तानी है ये, हम हिंदुस्तानी, समझ गए ना। उड़ती ये जो मक्खियाँ उड़ती है ना, इसमें भी पता पड़ जाता है नर है कि मादा है। तू कौन से खेत की मूली है भगोड़ी है। लोगों को बेवकूफ़ बना रही है इमोशनली, मतलब है कहानियाँ सुना के। मैं वहाँ इतनी दुखी थी, तू इतनी दुखी थी। पहले तो तूने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं था, फिर तू कहती है मैं काले जाम्पल से बात कर रही थी। तू पकड़ाई जब तेरे पास 7 फ़ोन मिले भगोड़ी। मतलब मैं तो कहूँ भाई इसकी बात पे कोई भी विश्वास मत करना, है ना। और इसको न तो अच्छे कमेंट करो ना बुरे कमेंट करो। ये सिर्फ इमोशनली लोगों से कमेंट करवा करवा के अच्छे बुरे सब, और ये खूब पैसा कमा रही है ना। ना इसको इसकी कोई भी बात में मत आना, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लानिंग करके आई है लोगों को इसी तरह से करके कि जैसे जैसे मुझे यहाँ रहने मिल जाएगा, है ना। कल कोर्ट जाना पड़ रहा था, वो तो मौत पड़ रही थी इसको, है ना। वहाँ तो दिखाने के लिए इस मंदिर जा रही है, उस मंदिर जा रही है, पूजा कर रही है, देखा था ना आपने सबने, है। फिर ये भाभी अलग ही हो गई पूरी, है, बदन दिखा रही है गीला। मतलब इसकी किस चीज़ पे आप यकीन करेंगे आप, ये बताइए मेरे को, है। मतलब ये कह रही है कि मेरे अब्बू से मैं इतना प्यार करती थी। तो तेरे अब्बू से प्यार करती ना पकौड़ी, तो ऐसी भागती नहीं, है ना। ऐसी तो बड़ी प्यार वाली है, हमको सबको ही मालूम है। बेचारी वो रीमा रो रो के कहती है ना कि 7-7 दिन तक मेरे पास ये बच्चे रख रख के इस काले जाम्पल से मिलने जाती थी, यारों से मिलने जाती थी, है। तेरे इतनी पोलम पट्टियाँ तेरी भगोड़ी खोली है ना, फिर भी तेरे चमचों को, तेरे चाटुकारों को खुलती नहीं है ना। मतलब लोग सोचते हैं कि हेटर्स को गालियाँ दो, है ना। इतने इसके अपने इससे पाल रखे हैं ना कुचे को, और फिर हड्डियाँ चटा चटा के छोड़ रखे हैं, है ना। जो भी हेटर्स है उनके पास जाओ और वहाँ गालियाँ बको। लेकिन ये अपनी अक्ल नहीं लगा रहे, है ना। ये अपनी अक्ल नहीं लगा रहे कि हम देखें ये क्या चीज़ है। कल काले जाम्पल को देखा कैसा इसकी बड़ाई ये कर रहा, मतलब उसका चेहरा छोटा सा हुआ है। तो आप सोच सकते हो उसके साथ क्या हुआ होगा। तब जाके उसने ऐसी वीडियो बनाई है, ज़बरदस्ती इसको मार्केट लेके जा रहा है, ज़बरदस्ती इसको शॉपिंग करा रहा है, दिखाने के लिए ही सही, लेकिन करा तो रहा है ना, है। मतलब आप ये बताइए इस औरत पे कैसे भरोसा किया जाए। बच्चा सरासर सामने दिख रहा है कि ये बच्चा किसी और का है, और ये जो अगला बच्चा पहला बच्चा था वो किसी और का था। और तेरी बातों पे भगोड़ी हम हिंदुस्तानी विश्वास करेंगे, हैं। पागल समझ रखा है क्या हम हिंदुस्तानियों को। झूठ की दुकान जब देखो जब झूठ का पिटारा ले लेके खोल देती है यहाँ हमारे सामने आके, हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, तूने तेरे भी कमेंट देखे होंगे भगोड़ी, जिसमें कम से कम 80% लोग तेरे को गालियाँ ही दे रहे हैं, है ना। तेरे को बुरा भला ही कह रहे,
क्योंकि सबको मालूम पड़ गया है, सब कह रहे हैं इसकी बातों पे विश्वास मत करना, ये बहुत बड़ी वाली झूठी है, ये 4 आतंकी लेके आई है, यहाँ पाल रही है, यहाँ आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा कराने के लिए। तो भगोड़ी इससे ज़्यादा तेरे लिए बेशर्मी क्या होगी है? तू जाके कहीं डूब मर अच्छी जगह पे देख के, क्योंकि तू तो अपना ज़मीर बिल्कुल ही मार चुकी है, और तेरे साथ साथ में इन 4 बच्चों को भी तू मतलब ज़िंदगियाँ इनकी ख़राब कर रही है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं इन बच्चों का, है ना ये बच्चे स्कूल जाते हैं, ना ये इन बच्चों का कोई पढ़ाई का महत्व है, इन बच्चों का कोई लेना देना नहीं है ना। उस बड़ी वाली को आया बना के उस मीरा को पकड़ा देती है और सारा दिन अय्याशी करने के लिए, और क्या कहती है, मैं तो अपने बच्चे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती हूँ। भगोड़ी घंटों घंटों तो इन बच्चों को घर में ताले में बंद कर करके और यारों के साथ में वहाँ रवण ने रंगरेलियाँ मनाने निकल जाती है? पागल समझती है क्या सबको है? ये जो कार बता रही है, ये कार भी किसी मेरे भाई ने मुझे, भाई या बहन ने किसी ने मुझे मैसेज किया, बोल रहे हैं ये किसी की कार है जिसका इंश्योरेंस भी ख़त्म हो चुका है ना। मतलब आप ये देखो, ये घर के अंदर पेंट कराने के पैसे नहीं है, तार चलक निकल रहे हैं इस दीवार में से, उसकी स्विच लगाने के इसके पास पैसे नहीं है। ये सेकंड हैंड ही सही, सेकंड हैंड के भी पैसे तो लगे होंगे 1.5-2 लाख रुपए हैं, 1.5-2 लाख रुपए घर में लगाती ना। घर में बर्तनों के नाम पे प्लास्टिक इकट्ठा कर रखा है, वो तो तेरे से होता नहीं है? और यहाँ आके बड़ी ऐसी बन रही है, मतलब कि मतलब मेरे जैसी तो भाई इतनी दुखियारी पाकिस्तान में तो कोई थी नहीं। मैं तो कहती हूँ भाई ऐसी पाकिस्तान में सभी दुखियारी हो जाओ तुम, है ना मेरी बहनों, जितनी भी आप हो ना, ऐसा भगवान करे आप सब ऐसी दुखी ज़रूर हो, जिनके पास साथ साथ फ़ोन मिले, जिनको अय्याशी करने मिले हैं, जिनके घर में सब कुछ खाने पीने को हो, फिर भी ऐसे ही कह रही थी कि मैं दुखी हूँ, है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब आप सब देखो है, मतलब भाई ये औरत क्या ही है, क्या ही ये औरत है? बस सारे दिन मुंह उठा के आ जाएगी, कुछ भी खोल दो, पागल है हिंदुस्तान के लोग, कुछ भी बोल दो कुछ भी चलेगा। पगड़ी अब नहीं चलेगा यहाँ, अब तेरी चालाकी सबको समझ में आ गई है ना। ये जीता जागता तेरे हाथ में बच्चा है, उसी का आ गया ना, दूर क्यों जाना पड़ रहा है? बच्चा किसी और का लेके आई है, पहले किसी और का बच्चा था है, तो मुंह दिखाए कहाँ से? मुंह दिखाने के लिए तो सच्चाई होनी चाहिए, हर चीज़ में तेरे पास झूठ है? भगोड़ी वहाँ अय्याशी से फुर्सत नहीं थी, बाप मर गया तो तू पता नहीं रात को कहाँ अय्याशी करने गई थी है? कोई और तेरे को आके बता रहा कि तेरा बाप मर गया। मतलब भगोड़ी डूब मर कहीं जाके, अपनी अय्याशी की कहानियाँ तू खुद अपने मुंह से सुना रही है लोगों को, और लोग कोई पागल नहीं है यहाँ पे, यहाँ सब समझदार है ना। ये तू सोच रही होगी यहाँ मेरी बातों में सब आ जाएंगे, तेरी बातों में भगोड़ी यहाँ कोई आने वाला नहीं है, समझ में आ गई ना। तो ऐसा तो तू सोचना ही मत। तो दोस्तों कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप ज़रूर अपनी राय दीजिए कि ये बच्चा जीतू वाला ही है या दूसरा है ना। प्लीज़ आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।